हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के नए चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है ये टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्योंकि आपका जो टर्म 2 होगा वो होगा सब्जेक्टिव एग्जाम, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? According to the Boyle's law, the pressure of a gas has an inverse relation with the volume. जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, इनवर्स। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर फिक्स। तो अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है और नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस क्या रखा है, फिक्स रखा है, तो याद रखना। और अगर आप क्या करो, प्रेशर को इंक्रीज करो, प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करो तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये है हमारा बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो रिमेंबर फॉर एनी आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है, जो ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है। आइडियल गैस इक्वेशन हमारा PV इज इक्वल टू nRT। P क्या होता है, हमारा प्रेशर ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज द नंबर ऑफ द मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट, और T है हमारा टेम्परेचर है, और हमेशा हम टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट। याद रखना ये जो R है इसे बोलते हैं हम गैस कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले इन्होंने पूछा है SI यूनिट में। SI यूनिट में आपको याद रखना ये होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बट जो हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में आपको मोस्टली क्या दिया होगा, गैस, वॉल्यूम और लीटर्स में दिया होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, STP, तो हम यूज करते हैं दूसरी वैल्यू, वो होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो याद रखना मोस्टली क्वेश्चंस में अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ लीटर में और प्रेशर दिया एटमॉस्फेयर में, तो आप ये वाली R की वैल्यू क्या करोगे, यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, the lowest hypothetical temperature at -273.15 degrees Celsius at which gas is supposed to have zero volume। अगर आप क्या करो, किसी गैस का वॉल्यूम क्या करो, टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हो तो गैस का क्या होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो। तो वो जो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिसमें गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो, उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो। और वो टेम्परेचर है हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इसी टेम्परेचर को लेके हमने क्या शुरू किया, केल्विन स्केल। ये जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू द 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हाट कंडीशन डू रियल गैस टेंड टू शो आइडियल गैस बिहेवियर। याद रखना रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर तब शो करती हैं व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज लो। जब प्रेशर आप क्या कर दो, कम कर दो, एंड व्हेन टेम्परेचर इज हाई। जब टेम्परेचर हाई या प्रेशर लो कर दो तो क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बिकम वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब वो एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें बताता है कि हमारी गैस कितनी ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है या नहीं है। तो याद रखना इसे हम लिखते हैं, हमें इक्वेशन पता है आइडियल गैस की, PV इज इक्वल टू nRT। सो हम क्या करते हैं, Z ले लेते हैं और PV डिवाइडेड बाय द nRT। हमें पता है आइडियल गैस में क्या होता है, PV विल बी इक्वल टू nRT, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर Z की वैल्यू 1 आती है दैट मीन्स इट इज आइडियल गैस। नेक्स्ट, सपोज आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, बट ये जो वॉल्यूम है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। एज ए रिजल्ट न्यूमिनेटर क्या होगा, जो हमारा ऊपर वाला वैल्यू है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। एज ए रिजल्ट हमारा आ जाएगा नेगेटिव डिविएशन। हम बोलेंगे गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्रेस हो गया। नेक्स्ट, अगर आपने क्या किया, सपोज आपने प्रेशर इंक्रीज किया बट वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ है वो वॉल्यूम क्या हुआ है, कम डिक्रीज हुआ है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, PV की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ, कम डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू nRT। तो हमारी PV की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। एज ए रिजल्ट Z विल बी ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन, और बोलेंगे गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल।
Question number 7 is what type of bond exists between H2O, HF, NH3 and C2H5OH molecule? If you look at all the molecules, अगर आप सारे molecules देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? Since all the molecules contain hydrogen, सब में क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है as well as इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच। तो हाइड्रोजन के साथ क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच, और कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो याद रखना, जब हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो अटैच हो सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तब वो क्या कर सकता है? इट कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल हमारे पास अगर मैं बात करूं HF की, हाइड्रोजन में क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन में डेल्टा नेगेटिव। वो क्या कर सकता है? दूसरा मॉलिक्यूल्स के साथ ऑफ HF वो क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है बिकॉज ऑफ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज डिस्पर्शन फोर्स और द लंडन फोर्स? तो ये याद रखना, लंडन और डिस्पर्शन फोर्स जो होती है वो होती है सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉज्ड बाय द instantaneous dipole and induced dipole attraction and exists between all molecules and ions। ये जो डिस्पर्शन फोर्स है वो हर एक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नोबल गैसेस में भी क्या होता है? डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है? ये डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या होता है? सपोज अगर हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज आपके पास 2 हीलियम के एटम हैं, हीलियम के 2 एटम है आपके पास, तो क्या होगा? दोनों के क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट काफी ज्यादा क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, समटाइम्स व्हाट हैपन, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से थोड़ी ज्यादा दूर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, ठीक है। और उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या होता है? एक छोटा सा डाइपोल बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव फॉर ए स्मॉल मोमेंट। उससे क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल से क्या होगा? ये जो दूसरा एटम होगा हीलियम का, सपोज आपके पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा? इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को। एज ए रिजल्ट, बिकॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यहां पे भी एक और डाइपोल बनेगा, उसे बोलेंगे हम इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो इसमें 2 डाइपोल बने, बिकॉज ऑफ द 2 डाइपोल यहां पे क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव फोर्स, दोनों क्या करेंगे? डेल्टा यहां पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और दोनों में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। तो इसे ही हम बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ इज द प्रेशर ऑफ ए गैस रिलेटेड टू द डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो डेंसिटी है इट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस, प्रेशर डिवाइडेड बाय RT। R क्या? हमारा गैस कांस्टेंट, T हिज टेम्परेचर इन केल्विन। ये हमने जो डिराइव किया फॉर्मूला, ये हमने डिराइव किया फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। वी कैन ड्रॉ, अगर हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, ये हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास बाय मोलर मास बाय RT। इसे हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं फॉर्मूला को, तो हमारा बन जाएगा P इज इक्वल टू P इंटू M मास बाय वॉल्यूम RT। मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है? हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो PM बाय RT, M बाय V इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है। तो याद रखना, डेंसिटी किसके इक्वल हो जाता है? मोलर मास ऑफ द गैस, प्रेशर डिवाइडेड बाय द RT। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉयल्स पॉइंट? बॉयल्स पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जब रियल गैस कैसा बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह। सो इट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन एप्लीकेबल रेंज ऑफ प्रेशर। तो इसे क्या बोलते हैं हम? बॉयल्स पॉइंट। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हमारा जो ओवरऑल क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है हमें डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये बाकी जो इक्वेशन है, बाकी डिफरेंट लॉज हैं उससे मिलके ये बना है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, अगर आपने टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या रखे हैं? कांस्टेंट रखे हैं। नेक्स्ट हमारा है चार्ल्स लॉ। इसमें बताता है जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। और एवोगैड्रोस लॉ हमें बताता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। सो इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आपने बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रोस लॉ को मिला के आपने क्या किया है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द प्रेशर।
वी कैन टेक पी दिस साइड, सो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी। अगर हम इसे इक्वेट करते हैं तो हमारा बनता है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, और ये जो हमारा आर है इट इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसे बोलते हैं हम आर को यूनिवर्सल गैस एक कांस्टेंट, तो ये हमारा बन जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो इन्होंने पूछा एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसमें जो गैस एट 0 डिग्री, सपोज गैस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो चुका है। इसका मतलब क्या है, सपोज हमारे पास है इनिशियल वॉल्यूम V, हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उन्होंने बोला वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डबल, तो हो जाएगा 2VmN। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर स्टार्टिंग था 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। आपको बताना है T2 टेम्परेचर। अब आपको याद रखना है वॉल्यूम और जो टेम्परेचर का रिलेशनशिप है वो है हमारा चार्ल्स लॉ, तो ये हो जाएगा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें आ जाएगा V 273 इक्वल्स टू 2V T2, तो VB विल गेट कैंसल, तो टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 273, तो T2 विल बी इक्वल टू 546 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर आ गया। अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में दिया, तो आप आंसर भी क्या कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो। केल्विन में से आपने -273 किया तो आपका आ जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राइट डाउन वैन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ रियल गैस एंड व्हाट डज कांस्टेंट A and B स्टैंड्स फॉर। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन। याद रखना जो वैन डर वाल इक्वेशन है इट इज फॉर द रियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन, बट फॉर रियल गैस वी हैव वैन डर वाल इक्वेशन। इसमें हम लिखते हैं P प्लस AN² बाय V², इसे हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन, एंड V माइनस NB इज कॉल्ड एज वॉल्यूम करेक्शन इज इक्वल टू nRT। प्रेशर एंड वॉल्यूम है ये P and V, T इज द टेम्परेचर, R इज द गैस कांस्टेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब हम बात करते हैं रियल गैसेस की, ठीक है, उसमें क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आपस में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम मेजर कर सकते हैं बाय A, बट जो आइडियल गैसेस है उसमें हम कंसीडर करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो रियल गैस में हमें ये A इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इट मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलरली हम आइडियल गैस में क्या लेते हैं कि जो वॉल्यूम है गैसेस का वो क्या कंसीडर करते हैं, जो सपोज इंडिविजुअल एटम्स हैं उसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम हम 0 कंसीडर करते हैं। बट अगर हमारे पास क्या गैस के मॉलिक्यूल साथ में है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी आपको क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं NV इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। तो हमेशा याद रखना कि रियल गैसेस में आप प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन क्या करते हो, ऐड करते हो। सो दिस A and B जो आपने ये दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हैं इसे बोलते हैं हम वैन डर वाल कांस्टेंट एंड इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, 50 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इंक्लोज्ड इन ए वेसल। 50 सेंटीमीटर हाइड्रोजन गैस है तो ये हो जाएगा हमारा V1। ठीक है, ये V1 हो जाएगा अंडर प्रेशर ऑफ 1400 टॉर, ये हमारा हो जाएगा P1 इज अलाउड टू एक्सपैंड। ये एक्सपैंड हुआ गैस फ्रॉम 50 टू 125, ये हमारा हो जाएगा V2 अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होगा हमारा कांस्टेंट। सो व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं V1 है हमारा 50 सेंटीमीटर क्यूब, P1 हमें दिया हुआ 1400, V2 इज 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड P2 यू हैव टू फाइंड। तो अगर हम देखेंगे रिलेशन किसके बीच में दिया, प्रेशर वॉल्यूम, तो ये होगा हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बताता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करेंगे हो जाएगा 50 इंटू 1400 इज इक्वल टू 125 इंटू P2। सो P2 विल बी इक्वल टू द 1400 इंटू 50 डिवाइड बाय 125, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 10 5 2 सा 10 5 5 सा 25 5 सा 125, सो 5 इज इंटू 280 एंड 280 इंटू 2 इज द 560 टॉर। ठीक है, तो कभी भी हमेशा याद रखना कि अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम दिया तो आप जो यूनिट्स हैं सेम यूनिट्स आप रख सकते हो, बट टेम्परेचर में हमेशा आपको यूनिट क्या करना होता है, केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे,
लिविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन, विच अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स आयन्स एंड मेंशन देम। सपोज अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ के बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन पे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में होता है, जैसे Na+ NCl नेगेटिव के बीच में आयनिक कंपाउंड्स में। उसको छोड़ के व्हाट आर द डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट। सबसे पहले होती है लंडन फोर्सेस और कॉल्ड एज डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस होती है हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे हमारा हीलियम में हो सकता है, हाइड्रोजन में हो सकता है, जो है हमारा नॉन पोलर गैसेस। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, जिसमें क्या हो, दोनों कंपाउंड क्या हो, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें दोनों में क्या होना चाहिए, डाइपोल होना चाहिए, जैसे HCl। सिमिलरली थर्ड है हमारा डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड क्या होना चाहिए, डाइपोल होना चाहिए, जैसे HCl है, और दूसरा कंपाउंड क्या होगा, एक न्यूट्रल कंपाउंड होगा, जैसे हीलियम गैस, वो शो करता है। और लास्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे मॉलिक्यूल्स में शो होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है, लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दीज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 360 mm ऑफ Hg प्रेशर ए गैस ऑक्यूपाइज 600 ml ऑफ वॉल्यूम। What will be the pressure at a height where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम is 240। तो हमारे पास एक गैस है, उसका हमें सबसे पहले टेम्परेचर दिया, जो T1 होगा वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस। उसका प्रेशर दिया हुआ है विच विल बी P1, वो होगा हमारा 760 mm ऑफ Hg, और वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा V1 विच विल बी 600 ml। हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर जब हमारा टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम हो जाएगा 640 ml। तो हम लिख सकते हैं T1 किसके इक्वल हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, और हमेशा याद रखना टेम्परेचर को आप हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करते हो, तो प्लस 273 इट विल बिकम 298 केल्विन। प्रेशर हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg आप सेम रखोगे, और वॉल्यूम लिखोगे आप 600 ml। नेक्स्ट T2 क्या हो जाएगा हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, 273 plus 10 is 283 डिग्री सेल्सियस, 283 केल्विन। P2 you have to find and V2 is equal to 240। इसमें हम यूज करेंगे, हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चीजें चेंज हो रही है, तो हम कंबाइंड गैस लॉ यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। P1 हमें दिया हुआ है 760 इंटू V1 विच इज 600 डिवाइडेड बाई 298, इट विल बी इक्वल टू P2 640 डिवाइड बाय 283। P2 को हम एक तरफ ले जाएंगे, वी विल टेक ऑल वैल्यूज ऑन वन साइड। इन सबको हम जब सॉल्व कर लेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा 276.6 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये इसमें हमने यूज किया कंबाइंड गैस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आइसोथर्म एंड आइसोबार। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द व्हाट इज आइसोथर्म। सो व्हेन यू विल प्लॉट, जब आपने प्लॉट किया है ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो याद रखना जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ये करते हो ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो लाइन बनेगी, दिस लाइन इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। सिमिलरली अगर हम बात करें आइसोबार की, आइसोबार क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाते हो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये जो आप ग्राफ बनाते हो, ये बनाते हो आप कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो ये आप ग्राफ बनाते हो, इस ग्राफ को बोलते हैं हम आइसोबार। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम्स ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार प्रेशर। R का वैल्यू दिया, याद रखना जब बार होता है तो R का वैल्यू हो जाता है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, और हमें दिया हुआ है ग्राम ऑफ द CO2। सबसे पहले हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होगा PV इक्वल टू nRT, बट हमारे पास R की वैल्यू है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाते हैं, मास बाय मोलर मास। मास हमें दिया हुआ है 8.8, मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 32 प्लस 12 इज 44। सो 8.8 डिवाइड बाय 44 होता है हमारा 0.2 मोल्स। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो दिया 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, 31.1 प्लस 273.15, क्योंकि हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा
304.25 केल्विन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, हम प्रेशर की वैल्यू डालेंगे, हमें प्रेशर कितना दिया 1 बार दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू 0.2, आर की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर दिया 304.25। जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा विच इज 5.05 लीटर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन हम करेंगे दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा, हाउ विल यू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले हम बात करेंगे एट टेम्परेचर T 3 गैसेस आर क्लोज्ड इन ए वॉल्यूम V एक्सर्ट प्रेशर P1, P2 एंड P3। सपोज आपके पास एक वेसल है, ठीक है, और इस वेसल में 3 गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। 3 गैसेस को अगर हम लेंगे 1, 2, 3 और इनके जो प्रेशर है वो हो जाएगा P1, P2 एंड P3। तो याद रखना जब भी एक या एक से ज्यादा गैसेस क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा गैसेस मिक्स होती है, जो एक प्रेशर वो एक्सर्ट करती है गैस, इंडिविजुअल प्रेशर, उसे बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम होगा, सपोज एक कंटेनर में 3 गैसेस हैं, तो तीनों गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि कंटेनर में तीनों गैसेस हैं तो उसका वॉल्यूम हम लेंगे V, ठीक है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन हमारा होता है PV इक्वल टू nRT, तो हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस 1 RT बाय V, V कॉमन है, P2 इज इक्वल टू N2 RT बाय V, P3 इज इक्वल टू N3 RT बाय V। ये हमने बनाया है यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट अब याद रखना डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा गैसेस मिक्स होती हैं तो हर एक गैस का क्या होता है, एक पार्शियल प्रेशर होता है, तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द 3 गैसेस, सो दिस इज द डाल्टन्स लॉ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा N1 RT बाय V, N2 RT बाय V, N3 RT बाय V, सो PT इज इक्वल टू N1 N2 N3 RT बाय V। ये हमारा आ गया टोटल प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर हम कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, N1 RT बाय V डिवाइडेड बाय N1 N2 N3 RT बाय V, RT बाय V RT बाय V कैंसल, तो हमारा आ जाएगा P1 बाय PT इक्वल टू N1 N1 N2 प्लस N3। तो ये हो जाता है हमारा किसी का मोल्स बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इज द मोल फ्रैक्शन, तो P1 बाय PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1, और यू कैन राइट P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 इनटू PT। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करोगे P2 का, अगर आप P2 डिवाइडेड बाय PT करते हो तो आपको सिमिलर मिलता है P2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2 इनटू PT। और अगर हम थर्ड की बात करेंगे P3 का, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 3 इनटू PT। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस निकाल सकते हैं यूजिंग मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। क्वेश्चन नंबर 20 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने के काफी चांसेस है इस क्वेश्चन के। व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सबसे पहले ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। जो गैसेस है वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी क्या है, ज्यादा है, एंड देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस अमंग द मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के बीच में सपोज एक मॉलिक्यूल और गैस के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में काफी ज्यादा क्या है, एम्प्टी स्पेसेस, एंड द एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। सपोज हमारे पास एक कंटेनर में और एक रूम में आपके पास क्या गैस है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में काफी एक दूसरे से ज्यादा दूर है, और उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो काफी ज्यादा है। एज ए रिजल्ट जो गैस के एटम्स का वॉल्यूम है वो ओवरऑल वॉल्यूम से क्या है, काफी ज्यादा स्मॉल है, तो उसे हम बोल सकते हैं इट इज नेग्लिजिबल, वी कैन कंसीडर इट एज 0। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन इन ऑल डायरेक्शन। जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे एंड दे विल ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल के साथ जब वो कोलाइड करते हैं तो उसी से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। नेक्स्ट, जो मॉलिक्यूलर का जो कोलिजन है इट इज परफेक्टली इलास्टिक विद नो लॉस ऑफ एनर्जी। पॉइंट नंबर 5, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है।
ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बम्बार्डमेंट। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट करते हैं पर यूनिट एरिया से, एज ए रिजल्ट प्रेशर इज जनरेटेड। तो ये था हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आई होप आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के ये 20 क्वेश्चन समझ आए हो, ठीक है। सो प्लीज लाइक द वीडियो, और बाकी चैप्टर्स के भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, फॉर द टर्म 2, और मैं उसे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।